उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी दुनिया में वैसे तो बेशुमार बर्फीली जगह मौजूद हैं, लेकिन कुतबैन यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक दो ऐसी जगह हैं जहां पूरी दुनिया से ज्यादा बर्फ पाई जाती है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब इस बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में माहिरीन का यह कहना है कि अगर ये बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो दुनिया को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम बात करेंगे कि कुतबैन में मौजूद बर्फ के ये पहाड़ क्यों पिघल रहे हैं और अगर यहाँ मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो क्या होगा। नाज़रीन ग्रामी, कुतबैन को जमीन का पैंदा भी कहा जाता है, लेकिन अब बदलते हुए मौसम के सबब वहां पहली बार हरारत की ऐसी खौफनाक लहर देखी गई है जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को परेशान करके रख दिया है। इस खौफनाक लहर के मुताबिक आर्कटिक का दर्जा हरारत मामूल से 30 दर्जे और अंटार्कटिक पर 40 दर्जे सेंटीग्रेड से ज्यादा नोट किया गया है, जिसे माहिरीन ने शदीद तशवीशनाक करार दिया है और कहा है कि यह सिस्टम ऐसे ही जारी रहा तो यहां मौजूद सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिसके बाद ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। साइंसदानों ने एतराफ किया कि इन्होंने इस तरह की सूरत हाल इससे पहले कभी नहीं देखी, जबकि विस्कॉन्सिन के मौसमियाती माहिर मैथ्यू लजारा के मुताबिक ये अच्छी अलामत नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं कि इस वक्त अंटार्कटिका का दर्जा हरारत -43 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, जो -10 दर्जे सेंटीग्रेड नोट किया गया है। तहम माहिरीन ने इसे एक ही मर्तबा होने वाला वाकया करार दिया है और इन्हें शक है कि यह क्लाइमेट चेंज नहीं, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो यह बहुत हौलनाक बात होगी। प्यारे साथियों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी बर्फ पिघलती है तो हमें कौन कौन सी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका जवाब देते हुए आपको बताते चलें कि अगर खुदा न खास्ता कुतबैन पर मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समंदरों की सतह आज के मुकाबले में 216 फुट तक बुलंद हो जाएगी और सारे के सारे साहिली शहर और बेशतर समुद्री जजीरे भी घर के आब हो जाएंगे। इस हवाले से हाल ही में यह तशवीशनाक खबर शाया हुई कि अंटार्कटिका के मकाम लार्सन सी आइस शेल्फ से एक वसी बर्फानी तोदा टूटकर अलग हो चुका है, जिसका रकबा 6000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसमें बर्फ की मोटाई तकरीबन 200 मीटर है, जिसका मतलब यह हुआ कि मज़कूरा बर्फानी तोदे में पानी की मिकदार हजारों खरब टन है, जबकि अपने रकबे में वो कराची से भी तकरीबन 2 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका की बर्फ में पड़ने वाली दरार 2014 में देखी गई थी और चंद सालों के अरसे में इसका नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा वहां से टूटकर अलग हो गया, जो इस वक्त बड़ी आहिस्तगी से समंदर में तैरता हुआ अंटार्कटिका से दूर हट रहा है। आपको बताते चलें कि जमीन पर बर्फ जमने और पिघलने का सिलसिला पूरे साल एक चक्कर की शक्ल में जारी रहता है, यानी बर्फ का कुछ हिस्सा गर्म मौसम में पिघल कर बह जाता है, जबकि सर्दियों में होने वाली बर्फबारी इस कमी का अजाला कर देती है और असूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आलमी माहौल में तब्दीली और मुसलसल बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के बायस ये कुदरती चक्कर मुतासिर हो गया है। ये सिलसिला न सिर्फ कुतबैन और दूसरे सर्द पहाड़ी इलाकों में माहौल को काबू रखता है, बल्कि इसके असरात पूरे कुरे अर्ज पर पड़ते हैं। लिहाजा हम इसे कोई मकामी या महदूद चीज कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर अब गर्मियों में जितनी बर्फ पिघलती है, सर्दियों में इतनी बर्फबारी नहीं होती कि कम हो जाने वाली मिकदार को पूरा कर दे, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा करके बर्फ पिघलती जा रही है और अफसोसनाक तौर पर खत्म होती जा रही है। और अगर इंसान ने तरक्की के नाम पर माहौल को बर्बाद करने की अपनी मौजूदा रविश तर्क न की तो शायद हमारी आइंदा नस्लों के हिस्से में एक ऐसा कुर्रे जमीन आएगा जहां सांस लेना भी दुश्वार होगा और खुद इंसान की अपनी बका दांव पर लगी होगी। गुज़श्ता बरस मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारों की जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुतबैन पर बर्फ का मजमूई रकबा 37,60,000 मुरब्बा किलोमीटर जितना कम हो गया है, जो भारत के रकबे से भी ज्यादा है, जबकि शुमाली और जनूबी दोनों कुतबैन का दर्जा हरारत भी साबका औसत के मुकाबले में 20 दर्जे सेंटीग्रेड तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन ग्रामी, कुतबैन की बर्फ पिघलने का अमल कोई रातों रात या 1-2 साल में नहीं होगा, क्योंकि जमीन बहुत बड़ी है और सारी खराबी के बावजूद भी बर्फ की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसे पिघलकर मुकम्मल तौर पर खत्म होने में खासा वक्त लग जाएगा। जबकि कुतबैन के अलावा पहाड़ी मुकामात पर बड़े बड़े बर्फानी तोदों यानी ग्लेशियर्स की शक्ल में भी बर्फ जमी हुई है, जैसा कि मशहूर जमाना सियाचिन ग्लेशियर। गर्मियों के मौसम में इन ग्लेशियर्स का कुछ हिस्सा पिघलता है और पानी की शक्ल में दरियाओं का हिस्सा बन जाता है, जिससे ज़रई जमीनें सैराब होती हैं और इंसानों को अपनी बूदो बाश के लिए पानी मुयस्सर आता है।
यानी मौसमी बारिशों के अलावा ग्लेशियर्स का पिघलना भी खसूसी अहमियत रखता है। अगर माहौल मुतवाजन हो तो गर्मियों के बाद ग्लेशियर्स के इलाकों में शुरू होने वाली बर्फबारी सिर्फ चंद माह में इन ग्लेशियर्स को पहले जैसा कर देती है। अलबत्ता अब ग्लोबल वार्मिंग के बायस इन ग्लेशियर्स पर पड़ने वाली मौसमी बर्फ भी कम हो गई है और ये ग्लेशियर्स भी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होते जा रहे हैं, जिसके बाद अब खतरा है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आइंदा 25 सालों में दुनिया के बेशतर ग्लेशियर्स पिघल कर खत्म हो जाएंगे। अलबत्ता ये भी याद रखना चाहिए कि ग्लेशियर्स के तेज रफ्तार पिघलाव से चंद बरसों तक दरियाओं में वक्त बेवक्त सैलाब आते रहेंगे और आखिरकार ये होगा कि जब ग्लेशियर्स पिघल कर खत्म हो जाएंगे तो इनके पानी से सैराब होने वाले दरिया भी खुश्क हो जाएंगे, जिनमें सिर्फ उसी वक्त पानी आएगा जब मौसमी बारिशें होंगी। इसके अलावा खुश्की के पहाड़ी मकामात पर मौजूद इन ग्लेशियर्स के पिघलने से अगरचे सतह समंदर में कुछ खास इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन सारी दुनिया में ज़राअत और इंसानी जिंदगी को बदतरीन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। इस गुफ्तगू के बाद अगर हम दोबारा कुतबैन पर जमी बर्फ की तरफ आएं तो इसका तेजी से पिघलना आलमी माहौल के लिए बेहद संगीन खतरा है, जिसके मुतालिक माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 100 साल के दौरान समंदर की सतह में 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच तक का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह जमीन पर मुसलसल बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियां और मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी है। अगर कुतबैन पर मौजूद सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समंदरों की सतह आज के मुकाबले में 216 फुट यानी 66 मीटर तक बुलंद हो जाएगी और सारे के सारे साहिली शहर और बेशतर समंदरी जजीरे भी गर्के आब हो जाएंगे, जिनमें से एक नाम कराची का भी है। लिहाजा बढ़ते हुए दर्जा हरारत और कुतबैन पर तेजी से कम होती हुई बर्फ के नए नए रिकॉर्ड इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर जमीनी माहौल दुरुस्त करने के लिए फौरी और ठोस इकदामात न किए गए तो ये खतरनाक मौका शायद हमारी तवक्कुआत से बहुत पहले ही आ जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, कुतबैन यानी कुतब शुमाली और कुतब जनूबी के अलावा इस दुनिया में एक खित्ता ऐसा भी है जिसे तीसरा कुतब कहा जाता है, जहां दुनिया की 15% बर्फ पाई जाती है। और अगर यूं कहें कि वो जमीन पर जमे हुए पानी का तीसरा सबसे बड़ा इलाका है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हां, वो है हिमालय, कराकोरम और हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले जो तिब्बत से शुरू होकर म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान को सैराब करते हैं। अगरचे ये शुमाली और जनूबी कुतबी खित्तों से बहुत छोटा है, लेकिन ये फिर भी गैर मामूली है, जिसने 40,000 ग्लेशियर्स के साथ 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर का अहाता किया हुआ है। जबकि तीसरा कुतब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ये माउंट एवरेस्ट और केटू समेत 8,000 मीटर से ज्यादा की 14 चोटियों और 10 बड़े दरियाओं और नदियों का माखिज है, जो मिलकर एक जबरदस्त आलमी माहौलियाती बफर तश्कील देते हैं। इस खित्ते की सबसे बड़ी अहमियत इसका ताजा पानी है, जो कुतबी खित्तों से बाहर ताजा पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। यहाँ तक कि सिंधु और गंगा जमुना दरियाओं की तहजीबें इसी तीसरे कुतब की मरहून मिन्नत है। मजीद इसके साथ चीन का दरिया यांगसी, म्यांमार में दरिया अरवाड़ी और म्यूकिंग दरिया, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में गंगा भी शामिल है। ये दरिया सदियों से इस खित्ते के इंसानों की प्यास बुझाते आए हैं और मौजूदा दौर में भी इस खित्ते के दरियाओं और नदियों का निजाम एशिया के तकरीबन 210 मिलियन इंसानों को बराह रास्त 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों को बिलवास्ता तौर पर आपाशी, बिजली और पीने का पानी मुहैया करता है, जो दुनिया की आबादी का 20% बनता है। इन दरियाओं, नदियों और इनके जेरे जमीन पानियों से पैदा होने वाली खुराक और तवानाई से 3 अरब से ज्यादा इंसान मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक तौर पर बाकी कुतबों की तरह इस कुतब की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है, जो खसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन अफसोस के लोग सिर्फ इन पहाड़ों को सर करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, मगर इस खतरे की जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है।